आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको अंक विद्या यानी न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत ही गूढ़ रहस्य और ज्ञान की काफ़ी विषय आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी विद्या या कोई भी सब्जेक्ट समझने से पहले अगर आप बहुत ही गहन श्रमता से और गहन ध्यान से अगर उसको सीखते हैं, तो ये मैं पूरे 100% कह सकती हूँ कि उस ज्ञान के रहस्य और उसकी बारीकी सूक्ष्मता की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं और उस ज्ञान के द्वारा आप लाभ पा सकते हैं और औरों के जीवन में भी मदद देके अपने ज्ञान द्वारा उनके जीवन में भी आप मार्गदर्शन करके उनके लिए एक गुरु बन सकते हैं। अंक विज्ञान यानी न्यूमरोलॉजी भारतीय ऋषि मुनियों की दुर्लभ देन है, यानी कि वेद पुराणों में भी इस विद्या का जिक्र मिलता है। अंक विज्ञान, न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष विज्ञान का परस्पर अटूट संबंध है। ज्योतिष विज्ञान का आधार ही शुद्ध गणित है। अंक विज्ञान का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंधी विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। कई विद्वानों का मत है कि सर्वप्रथम अंकों की खोज अरबों ने की। उनका यह ज्ञान है कि कालिडियन तथा मिस्र वासी अंक विद्या में निपुण थे। अंकों के संपूर्ण गूढ़ भेद एवं इनके मनुष्य पर प्रभाव से वे पूर्णतः परिचित थे। पाइथागोरस ने इस विज्ञान की बहुत खोज की, कई सिद्धांत बनाए और इसे जीवन का एक आवश्यक अंग बना दिया था। तभी तो इन्हें अंक विज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यह तो सर्वसिद्ध है कि भारत के ऋषि मुनियों ने ही इस विज्ञान का श्री गणेश किया। इन महान ऋषि मुनियों ने साधना, तपस्या तथा देवी शक्ति द्वारा यह ज्ञान परमपिता ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और बाद में यह ज्ञान अरब, मिस्र, यूनान एवं सारे संसार में फैल गया। इन ऋषि मुनियों ने ही अपनी खोजों व सिद्धांतों के द्वारा आज भी कसौटी पर पहले की तरह पूरे उतर रहे। जितने भी उनके बाद गुरु रहे, वो सब भी इन ऋषि मुनियों के ही अपने प्रतिद्वंदियों को अपनाते हैं। आधुनिक युग के विद्वान तो बल्कि इस बात के लिए हैरान है कि इन्होंने ये खोजें किस प्रकार की होंगी। आज के आधुनिक काल में सभी लोग, बड़े बड़े विद्वान, यही सोचते हैं कि किस तरीके से इस तरह का ज्ञान उन्होंने हम तक पहुंचाया, और हमें भी काफ़ी हैरानी होती है। ब्रह्मांड शून्य अथवा सिफर का सूचक है। एक अंक जो किसी इकाई की गिनती की प्रकट करता है, वह शून्य अथवा सिफर से ही प्रकट हुआ है। अंकों की गिनती शून्य से ही शुरू होती है तथा शून्य में ही समा जाती है। प्रत्यक्षता 1 से 9 अंक प्रयोग किए जाते हैं, परंतु जब भी शून्य अथवा सिफर इनके साथ जोड़ दिया जाता है, तब उस अंक की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। 1 के साथ शून्य अथवा सिफर जोड़ देने से 1 के 10 अंक बन जाते हैं। ये अंक केवल गिनती को ही प्रकट नहीं करते, बल्कि इन अंकों में मानव जीवन का प्रभावित करने की चमत्कारिक शक्ति समाहित है। कीरो और सफाइरल सरीखे महान अंक विद्वानों ने अंकों द्वारा दुनिया को हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी की है। अंकों की शक्ति का स्रोत वस्तुतः ग्रह ही है। राशियां 12 हैं। प्रत्येक राशि का स्वामी ग्रह होता है तथा ग्रह किसी अंक का सूचक है। ग्रह किसी व्यक्ति विशेष की जन्म स्थिति के अनुसार उसके जीवन पर पूरा प्रभाव डालते हैं। इन ग्रहों की स्थिति को जानकर किसी भी व्यक्ति के जीवन का पूरा हाल जाना जा सकता है। इसी प्रकार ही किसी व्यक्ति की जन्म तिथि को जानकर अंकों द्वारा उस व्यक्ति के पूरे जीवन का हाल जाना जा सकता है। अंक विज्ञान के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स बहुत ही सरल हैं। कार्य रूप में इन प्रिंसिपल्स सिद्धांतों का प्रयोग करना भी सरल है। जरा सा परिश्रम तथा पूरी लगन के साथ कोई भी व्यक्ति एक बहुत अच्छा अंकशास्त्री बन सकता है। सिर्फ लगन, श्रम और ध्यान की जरूरत है। अंक विज्ञान सरल, सही तथा जीवन की सच्ची घटनाएं बताने वाला विज्ञान है, इसलिए यह लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गया है और इसका निरंतर विकास हो रहा है।
हर व्यक्ति अंकों द्वारा पूरे जीवन के संबंध में जानने की इच्छा रखता है। अंक विज्ञान में इस अथाह विश्वास और सहृदय भक्तों की इच्छा की मुख्य धारा रखकर मैं ये आज YouTube पर अपना बहुत ही डिटेल से अपना ये ऑडियो छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आते थे, मैसेज आ रहे हैं कि 1, 2, 3 पार्ट्स में ना करके आप इसको एक बार अच्छी तरीके से इसका इंट्रोडक्शन दीजिए और समझाइए। और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज मैं इसको बहुत विस्तारित रूप से पहले आपको परिचय द्वारा इसका समझाऊंगी और उसके बाद मैं पिछले भागों की तरह जो मेरे चल रही है श्रृंखला उस पर जाऊंगी। आपको इसमें मैं आज ये भी बता सकती हूँ कि अंक विज्ञान से हम जैसे किसी की जन्म तारीख नहीं होती, डेट उपलब्ध नहीं होती, उसको कोई जानकारी नहीं होती, तो हम कुंडली भी बना सकते हैं। और अब सिर्फ हम जन्म की तारीख, जन्म के महीने, जन्म के साल को ही नहीं जान पाते, उसी के आधार पर हम अंक शास्त्र में भविष्यवाणी नहीं करते। अब तो हम प्रति मिनट, घंटे, प्रतिदिन की भी भविष्यवाणी करते हैं। अब घटने वाली घटनाओं तथा फल जानने में जब हम समर्थ हो गए सिर्फ जन्म की तारीख, जन्म के समय या साल से, तो हम फिर मिनटों में उसके दैनिक, मासिक, वार्षिक और उनके अंदर के गुह ज्ञान को हम किसी भी दुखी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान और बुद्धिमानी की ज़रूरत है। हमेशा जब आप ज्ञान में सफल होते हैं, जब भी कोई मदद मांगता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से एक मरीज़ डॉक्टर के सामने अपने प्राणों की सलामती के लिए पहुंचता है, तो उसी तरीके से अगर कोई अपनी किसी समस्या का हल किसी अंकशास्त्री या ज्योतिष शास्त्री के पास पहुंचता है, तो उसके मन में, दुखी व्यक्ति के मन में वही भाव होते हैं जो एक अपनी किसी बीमारी से परेशान व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंच के भाव रखता है। तो इसी तरीके से हम मूलांक, भाग्यांक द्वारा किसी भी व्यक्ति का पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, चरित्र, स्वभाव, शिक्षा, विवाह, उसके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, संतान, बीमारी, स्वास्थ्य, व्यवसाय, नौकरी, उसकी प्रमोशन कब कैसे होगी, सफलता, असफलता, उसकी धन की स्थिति यानी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उसकी विदेश यात्रा या जो यात्रा सफलता के लिए चाह रहा है वो, धन दौलत, उसके पास गजवाहन यानी कि बड़ी गाड़ियाँ होंगी, छोटी गाड़ी, या वो सुख कम मिलेगा, वाहन सुख, उसको अपने घर का सुख कम मिलेगा, संपत्ति, ऐश्वर्य, समृद्धि और जीवन का सर्व विकास उसका कब होगा। किसी भी कारणवश हुई भाग्य चक्र की मध्यम, सुस्त और अनियमिता गति को अंक रत्नों तथा अचूक उपाय द्वारा नियमित, तीव्र, सुचारू व सही दिशा अगर कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो वो अंक विज्ञान यानी न्यूमरोलॉजी है। निराशा आशा में बदल जाती है। आपका मूलांक, भाग्यांक एक अच्छी साथी की तरह अंग संग रहकर आपको खुशी, समृद्धि एवं अच्छी से अच्छी तंदुरुस्ती की, अच्छे से अच्छे सौभाग्य के सुख का ऊष्मा प्रदान करता है। जैसे कि हम अपने सबसे प्रिय साथी के साथ रहकर जैसी खुशी महसूस करते हैं, जैसा हमें विश्वास होता है कि मैं इसके साथ सुरक्षित हूँ। तो उसी तरीके से अगर हम अंक विज्ञान को पूरे गूढ़ ज्ञान द्वारा और ध्यान द्वारा सीखते हैं, समझते हैं, तो हमें वैसा ही प्रतीत होता है कि जैसे एक शक्ति, दैवीय शक्ति हमारे साथ प्रतिक्षण विचरण कर रही है, साथ दे रही है। और मैं सभी न्यूमरोलॉजिस्ट की आभारी भी हूँ कि जिन्होंने इस अद्भुत विज्ञान का ज्ञान पहले स्वयं प्राप्त किया, बहुत मेहनत से, बहुत तपस्या से, और उसके बाद आज वो
अपने अपने ज्ञान द्वारा अपनी अपनी तरह से मनुष्य जाति की सेवा करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी जीवन में आए हुए कितने लोगों का पिछले 40 वर्षों में परिवर्तन, दुखों को सुखों में परिवर्तित कर चुकी हूँ और आज वो अपना सफलतापूर्वक जीवन जीकर अन्य भी लोगों की मदद कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और धन्यवाद करते हैं दिन प्रतिदिन प्रतिशन की आचार्य सुरभि जैसी एक आत्मा उनके जीवन में आई जिन्होंने उनके जीवन को खुशियों में भर दिया। ऐसे ही हम सभी अंक ज्योतिष या ज्योतिष शास्त्र के जो भी गुरु हैं उनके प्रति सभी के मन में ऐसी भावना होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब खुद इस विद्या में उतरते हैं, सीखते हैं और फिर हम जब दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम यह नहीं सोचते कि इस विद्या को कितना हम बांटें, कितना हम छुपा के रखें। हम सभी निस्वार्थ जो भी दुखी आता है उसकी सेवा के लिए अपने न्यूमरोलॉजी के ज्ञान का और अंक विद्या के ज्ञान का प्रयोग करके उसके जीवन में संपदा व प्रसन्नता प्रदान करते हैं। ये ऑडियो जो मैं यूट्यूब में आज कर रही हूँ, इसमें मैं किसी भी क्लास का या मैं किसी भी रजिस्ट्रेशन का नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य आज नहीं पिछले 40 वर्षों से यही रहा है कि हमेशा मैं लोगों के दुख को निस्वार्थ दूर करूं और कैसे मैं इनकी मदद करूं, मदद करके इनके जीवन में खुशियां दूं और कैसे मैं इस ज्ञान को आगे भी प्रचार करूं, जिससे कि लोग सिर्फ जिस विद्या ने उनकी मदद की मेरे रूप में, तो वो आगे भी उस विद्या को सम्मान दे और उस विद्या को सीख कर अपने अपने समय के अनुसार, ज्ञान के अनुसार सीख कर लोगों की सेवा करें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चा बहुत दुखी होते हैं, जीवन में उनको कुछ नहीं समझ आ रहा होता और सबसे सरल तरीका है अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी। तो इसके सीखता हो कोई व्यक्ति या कोई जो ज्ञान रखता है इस विद्या का, उस समय निस्वार्थ भाव से अगर वो उनकी मदद करके मार्गदर्शन देता है जिससे उनको लाभ भी मिलता है, तो उस समय न्यूमरोलॉजिस्ट को समझना चाहिए कि एक दिव्य दैवी शक्ति उसके ऊपर विचरण कर रही है, उसके साथ चल रही है, उसको आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि उसने निस्वार्थ उस व्यक्ति को, बच्चे को, औरत को, लड़की लड़के को मदद की और उनके जीवन में एक सफल और खुशहाल परिवर्तन आया। तो वो व्यक्ति न्यूमरोलॉजिस्ट उस दूसरे दुखी लोगों के लिए प्रेरणादायक बनते हैं और भगवान के अवतार के रूप में वो जीवन भर उनको सम्मान देते हैं। तो आप सभी न्यूमरोलॉजिस्ट से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जब भी सेवा करें अपने ज्ञान द्वारा, आप निस्वार्थ सेवा करें। आपको जो फीस मिलती है, आपको जो उपहार मिलता है, जो दूसरा व्यक्ति खुश होकर देता है, वो ही आपकी असली पूंजी और असली फीस है। यह बात आज मैं बेहिचक कह सकती हूँ कि अगर कोई भी स्त्री पुरुष व्यक्ति कोई भी ज्ञान हो, बहुत श्रम करता है तो और नियम रखता है कि अगर उसको 6 बजे मेडिटेशन करना है या न्यूमरोलॉजी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो 6 बजे ही प्रतिदिन जब ब्रह्म मुहूर्त का कुछ समय रह जाता है उसका अभ्यास करे और अपने इष्ट से प्रार्थना करे कि इस विद्या का ज्ञान दे, ताकि अपने जीवन में वो मनुष्य जाति के अन्य लोगों की सेवा कर सके। तो आप देखेंगे कि उस ज्ञान का रहस्य तो प्राप्त होता ही होता है, उसकी बहुत सी ऐसी बारीकियां भी आपको प्राप्त होती हैं जो शायद किसी किताब में या कहीं से भी आपने नहीं सुनी होगी, पर आप जब उसको अटेम्प्ट करते हैं उस मिले ज्ञान को बहुत ही सूक्ष्मता से, जो आपको उस मेडिटेशन के द्वारा एक देवी शक्ति हेल्प करके जो आपको रास्ता दिखाती है, आप जब उसको किसी दुखी व्यक्ति के ऊपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो मैंने अब तक पढ़ा भी नहीं, ये कहीं से सुना भी नहीं, यानी कि
एक देवी शक्ति जो इन अंकों के अंदर छुपी है वो आपका मार्गदर्शन तो कर ही रही है, आपको एक नया रास्ता भी दिखा रही है कि आप ये भी प्रयोग करो। तो क्योंकि हर नंबर में एक दिव्य शक्ति, दैवी शक्ति विराजमान रहती है। तो इसे कहते हैं कि अंक विद्या, ज्योतिष विद्या, न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपका रिसर्च, यानी कि आपको एक ज्ञान मिला, एक दिव्य शक्ति ने आपको मार्गदर्शन दिया और आपने उसको व्यक्ति मनुष्य पे प्रयोग किया और जो रिजल्ट पॉजिटिव आया तो यानी आप बन गए डॉक्टर, यानी आपने कर दिया रिसर्च। तो आपको भी मेडिटेशन के द्वारा भी इस विद्या को, जब तक आप इस क्षेत्र में रहते हैं, आपको हमेशा ध्यान लगाना चाहिए, नंबर्स के ऊपर मेडिटेशन भी करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको न्यूमरोलॉजी, अंक गणित में बहुत से रहस्यों का पता चलता है। वो रहस्य जो कि आपने कहीं किताब में नहीं पढ़े और ना ही किसी से सुने। जैसे कि कोई भी आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट यानी मूर्ति बनाने वाला कलाकार, और अपनी मूर्ति के आकार स्वरूप को मूर्त रूप जब देता है तो उस कलाकार को रंग और रूप स्वतः ही उपलब्ध होते हैं। यानी कि जब वो शुरुआत करता है अपनी मूर्ति बनाने की, उसे वो तब अपने पास कलर्स नहीं रखता कि वो मूर्ति पे ये कलर भरेगा। वो पहले उसको शेप देता है, आकार देता है, शेप देता है। अंत में वो फिर सोचता है कि क्या कलर होने चाहिए, और ऐसे सोचते सोचते काफ़ी समय बीतता है और जब कलर्स का टाइम आता है तो जो कलर उस समय वो मूर्ति पे लगाने लगता है। कई बार मैंने जीवन में ऐसे कलाकारों से कलकत्ता में, दिल्ली में, चेन्नई में मैं गई हूँ, मैंने बातें की हैं, और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि ये कलर्स जो आपने मूर्तियों पे चढ़ाए हैं, लगाए हैं, क्या आपको इनका पता था, पहले से ही ले लिए थे? तो वो हंसते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जब हम अंत में ये सब करने लगते हैं तो कैसे जिस मूर्ति को हमने आकार दिया है वो स्वयं ही कलर हमसे मांगती है कि ये कलर, ये कलर। तो हमें नहीं पता, हमने भी सोचा नहीं, और जो कलर आते हैं हम फिर वो लगाते हैं, और वो कलर्स के बाद फाइनल टच देने के बाद हम जब मूर्ति को देखते हैं, हम खुद भी अपनी मूर्ति देखकर अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो सोचा नहीं था, पता नहीं कैसे पूरी हो गई। तो ये होता है एक दिव्य दैवी शक्ति। हमेशा जब कोई दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा होता है, जब अपने ज्ञान द्वारा जीवन में व्यक्ति सोचता है कि मैं, हे जगत जननी, हे दिव्य दैवी शक्ति, अपने इस ज्ञान द्वारा मेरा तो आपने उद्धार करना है, परंतु मेरे द्वारा इस विद्या से औरों का भी उद्धार आप ही कराने वाली हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। ऐसा सोच के एक कलाकार या न्यूमरोलॉजिस्ट, ज्योतिष आगे बढ़ता है, उसका सिर्फ जीवन सफल ही नहीं होता, बल्कि वो तो अन्य लोगों के लिए देवतुल्य भगवान की ही एक, जिसको कहते हैं कि अपना व्यक्तित्व बना लेता है। जैसे कि लोग कहते हैं कि वो तो भगवान है, मनुष्य नहीं, वो तो भगवान है। तो इसी तरीके से एक न्यूमरोलॉजिस्ट को, अंक शास्त्री को बहुत गहन अध्ययन मेडिटेशन के द्वारा भी, सिर्फ किताबों में लिखी लिखाई बातें नहीं, मेडिटेशन के द्वारा दिव्य दैवी रहस्य को समझना और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन, कभी भी, किसी भी समय जो सुविधा हो, मेडिटेशन अंकों की देवी का जरूर करना चाहिए। यही ज्ञान आम आदमी के पास तो होगा नहीं, क्योंकि जो न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता है, दूसरों की सेवा करता है और अपने जीवन को सिर्फ प्रतिदिन यही प्रार्थना देवी शक्ति से करता है कि मैं निस्वार्थ मनुष्य जाति की सेवा करूं, और जो सम्मान मुझे मिले, जो भी सुविधा मुझे मिले, उससे आप ही मुझे बल बुद्धि विद्या देना कि मुझे आगे बढ़ के जीवन यापन भी अपना करना है और औरों की भी मैं मदद कर सकूं। तो इसी तरीके से जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जो उम्र होती है, अपने फल फूल, अपने वंश की कथा स्वयं कह देता है, तो उसी तरीके से
एक जो न्यूमोलॉजिस्ट होता है वो अपने को तो उसने सबल सिबल बनाना ही है बल बुद्धि ज्ञान से, लेकिन उसने एक वृक्ष की तरह फले फूले ज्ञान के वृक्ष द्वारा दूसरों को भी छाया देकर उनके जीवन में अपने ज्ञान द्वारा प्रसन्नता देनी है। ये सोच हमेशा हर न्यूमरोलॉजिस्ट को, हर ज्योतिष शास्त्री को अपने अंदर रखनी चाहिए। उसी उसी अंक विज्ञान में, इसमें आपको जब आप गहन अध्ययन करने लगते हैं तो बड़े बड़े रहस्यमयी चीज़ों का सामना होता है, जिसमें घटनाएं होती हैं, तरह तरह के अपने ही आसपास के जो पुराने लोग हैं उनके अंदर आप बड़ी रहस्यमयी शक्तियों को महसूस कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आप बड़ी सहजता से जानते हैं क्योंकि आप मेडिटेशन के नियम करते करते नियमित हो चुके हो। तो आप देखोगे कि ये शक्ति मुझे पहले अपने बच्चे में या अपनी माँ में, अपने पिता में, अपने दोस्त में, अपने बॉस में, अपने पड़ोसी में नहीं समझ आती थी। तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आप सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट ही नहीं बनते जा रहे हो, अब आप उस दिव्य शक्ति के इलाके में, उसके दिव्य ज्ञान के समुद्र में भी अब उतरने की तैयारी कर चुके हो। तो आपको जो है उस समय अपने को बहुत ही संभाल के रखना है, अपनी बुद्धि को बहुत स्थिर रखना है, अपने को बहुत संयम में रखना है। अपना मुफ्त में प्रचार नहीं करना कि अरे अब तो मेरा लेवल ये हो गया है, अब मैं इतना जान गया हूँ, अब इतने रहस्य हो रहे हैं, मुझे कितने सीक्रेट जो है पता चलने लगे हैं। ये गलती नहीं करनी है क्योंकि समाज में बहुत से ज्योतिष और अंक शास्त्री हैं जिनका अंत या जिनका मध्यम समय बहुत कष्टमय भी हो गया है। तो इसलिए जो है जैसे जैसे अंक विद्या का ज्ञान आपको प्राप्त होता जाता है तो वैसे वैसे स्वयं में भी मेडिटेशन द्वारा, ध्यान द्वारा, संयम, बल, पराक्रम, इन तीनों की बहुत ज़रूरी है। और इनसे सर्वोपरि बुद्धि बहुत शांत रहते हुए और आगे बढ़ना है ज्ञान में और मनुष्य जाति की सेवा करनी है, ऐसा सोचना है। आपको मदद करनी है ज्ञान द्वारा, लेकिन उसका प्रचार नहीं करना कि मेरे से बड़ा कोई नहीं, मुझे बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया है, मैं बहुत कर सकता हूँ, आप एक बार आ जाओ, ये बिल्कुल नहीं करना। संयम, बल, बुद्धि, विद्या, इनका समावेश आपके अंदर बहुत तरीके से और संयमता से होना चाहिए। कब कैसी बात किस समय किस वक्त बोलनी है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। आप और हम सभी लोग समझ चुके हैं कि अंक शास्त्र अपने आप में कितना बड़ा विज्ञान है और कितना रहस्यमयी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अंक विज्ञान के इस रहस्य में ब्रांच की स्टडी काफ़ी समय से आप सभी लोग, हम सभी लोग करते आ रहे हैं। मैंने इस विज्ञान में, अंक विज्ञान में यानी, और इसके सिद्धांतों को अनेकों बार टेस्ट किया है और अपने अनुभवों को सही साबित करने के लिए मैंने उन सभी टेस्टों का जो रिज़ल्ट आया, मैंने वो मनुष्य जाति के ऊपर प्रयोग भी किया है। और निरंतर 40 वर्षों से मैं एक जगह पर खड़ी होकर मनुष्य जाति को ज्योतिष विद्या, अंक विद्या, रेकी विद्या, वास्तु विद्या, आयुर्वेदा जैसी अन्य 10 विद्याओं के द्वारा एक कुंडली के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर स्टडी करके, जिसमें कि सभी ज्ञानों का समावेश होता है, मैं उपाय करती हूँ। ऐसा ही आप लोग भी करते होंगे। सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, उसकी अंदर दिव्य देवी शक्ति है, आप उसको भी एहसास करते हैं और आप वो सब जानकर, उनसे प्रार्थना कर कर मनुष्य जाति की सेवा आप भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने तरीके से करते होंगे। और नित्य प्रति
जब भी नए व्यक्ति की नई समस्या आती है और नित्य प्रतिदिन प्रति क्षण विदेशों से देशों से मेरे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट होता है। मैं एक नई रिसर्च करती हूँ। किसी का एक दुख होता है तो पूरी कुंडली पे स्टडी करते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ पे स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद अन्य विधियों का प्रयोग करके अब ये तो देख लिया कि करेक्ट ये दुखी है, इसको दुख है, इस वाले ग्रह की समस्या है। फिर अंक विद्या के अनुसार, ज्योतिष विद्या के अनुसार, पामिस्ट्री के अनुसार, वास्तु भी कुंडली के द्वारा पता चलता है, वास्तु भी डेट ऑफ बर्थ के द्वारा पता चलता है। ये सब स्टडी करने के बाद फिर मैं इन्हीं सभी विद्याओं की जो देवी हैं उनका ध्यान करके उपाय करती हूँ। और आज तक एक भी मेरे रिसर्च सेंटर में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परिवर्तन ना आया हो, क्योंकि सिर्फ हमने उस दुखी व्यक्ति के जीवन में उसकी उस समस्या का हल नहीं करना होता, हमने ये भी देखना होता है कि जीवन में फिर किसी के पास ये अपनी समस्या को लेके ना पहुँचे। ये भी ज्ञान उसको देना होता है, सिर्फ समस्या का हल नहीं करना होता। तो क्या करना होता है, उसके लगन को मजबूत करने के लिए उसको कुछ उपाय बता देने चाहिए कि अभी तो समस्या का हल ये है, लेकिन आप अपने लगन को भी मजबूत करें। तो ये भी हमारा धर्म कर्म बनता है कि हम अंक विद्या ज्योतिष शास्त्री होने के नाते लोगों को सिर्फ ये ना बोलें कि हर समस्या पे वो हमारे पास या किसी ज्योतिष या किसी वास्तु वाले के पास दुकान बदल के दौड़ता जाए, बल्कि इस समस्या का हल तो अभी हम करते हैं, परंतु हमने उसके लगन और उसके जीवन में फिर कभी ये दुखमय समय ना आए, इसके लिए भी उसके साथ काउंसलिंग करनी चाहिए। अब संसार का हम सब जानते हैं, इस संसार में जो भी पैदा होता है मनुष्य, वो किसी न किसी चीज़ का हर पक्ष उसके जिसको कहते हैं कि इच्छा रहती है कि मुझे ये पाना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। कोई ना कोई चीज़ से जुड़ी या कोई ना कोई मनोकामना से जुड़ी इच्छा उसके हमेशा मन में रहती है। और कैसे पाऊँ, मिल ना रहा, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, कोई गुरु नहीं मिल रहा, हमेशा हर व्यक्ति के मन में ये रहता है। तो क्योंकि मानव का जो जीवन है ना, वो बड़ा जिज्ञासापूर्ण है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों का, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सब एक दूसरे को जानने की जिज्ञासा रखते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि ये मेरे मन की क्यों नहीं कर रहा, या ये मेरे मन की हमेशा क्यों कर देता है, ये भी एक जिज्ञासा हो जाती है। तो हर प्रतिदिन प्रति क्षण मानव जाति के जो ये मनुष्य हैं, इनके अंदर हमेशा ही जो है देवी दिव्य शक्ति के गूढ़ रहस्यों को जानने का, यानी जिज्ञासा के रूप में हमेशा एक ना एक प्रश्न और एक ना एक उस प्रश्न से जुड़ा कष्ट रहता ही रहता है। और मेरे रिसर्च सेंटर में बहुत ही कम समय में हम लोग जो है लोगों की कुंडलियों पे या लोगों के दुखों पे कैसे हम इनको इस परेशानी से निकालें, कैसे हम जो ऑपरेशन होने वाला है उस सर्जरी को रोकें, या कैसे किसी के बहुत से काम बिगड़ते जा रहे हैं, कैसे हम इसको ठीक करें। तो ये हमारे रिसर्च सेंटर में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा रिसर्च किसी मनुष्य को लेके होता रहता है, यानी अनुसंधान होते रहते हैं। अब इस बात को सब लोग स्वीकार करते हैं कि मनुष्य जीवन अलसुलझा है, क्योंकि हम सब भी तो मनु की संतानें हैं, हम सब उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। मानव जीवन मनुष्य है, मानव जीवन है, पर ये मानव जीवन बहुत ही उलझा है, बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, हर कोई समझ नहीं पाता। हम अगर घर में 3 लोग भी रहते हैं तब भी आपस में आम बात है, कहते रहते हैं कि अरे हम नहीं समझ पा रहे तुम क्या हो, अरे हम नहीं समझ पा रही तुम कैसी हो। तो ये मानव जीवन बहुत ही अनसुलझा है। तो इसके लिए जो है अंकों का ज्ञान भी बहुत सरलता से समझ के पारिवारिक सदस्य एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ भी सकते हैं। यानी कि किसी अंक शास्त्री के पास, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके सिर्फ अपना दुख का हल नहीं निकालना है,
हमें इस ज्ञान को, जिस ज्ञान ने आपके जीवन में खुशियाँ लाई, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सीखने का भी आप प्रयत्न करें। और जितना जितना सीखते हैं तो सबसे पहले तो अपने को जानें और अपने ही घर के सदस्यों के लिए उसे प्रयोग करें। और प्रयोग करके जहाँ पर कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। और जब आप स्वयं देखते हैं कि आपने इस ज्ञान को समझा, समझ के, सीख के, फिर आपने जो है अपने परिवार के या जिस भी मेंबर से परेशानी रहती हो या वो मेंबर स्वयं परेशान हो, उसको आपने स्मूथ किया, यानी कि उसको आपने समझा और उसको अंक विद्या के द्वारा ही किसी उपाय को बताया, उस पर अटेम्प्ट किया और वो सफल हुआ और हैप्पीनेस घर में आ गई। सिर्फ धन ही सब कुछ नहीं होता। अगर घर के अंदर घुसो, मेंबरों के साथ आपके विचार नहीं मिलते, बैठना अच्छा नहीं लगता, साथ बैठ के खाना अच्छा नहीं लगता, तो फिर पैसा तो है, सुविधाएं तो है, पर शांति कहाँ है? और शांति पैसे से तो खरीदी नहीं जाती। तो आप सबसे पहले जब अंक शास्त्री के पास जाते हैं, अपना तो भला करवाइए करवाइए, लेकिन आप थोड़ा बहुत ज्ञान सीखिए मन लगा के और अपने परिवार, अपने घर का भी उद्धार कीजिए। तो इससे आप समझ पाएंगे कि अंक विद्या कितनी पावरफुल, कितनी शक्तिशाली विद्या है और बहुत सरलता से सीखा भी जा सकता है। अब आज का जो मॉडर्न लाइफ है, जिस तरह से समय कम होता है और परेशानियां ज़्यादा हो जाती हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी, आज के आधुनिक युग में हमारा ध्यान भौतिक एवं यांत्रिक विज्ञान की ओर अधिक है। यांत्रिक यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। इसमें से अधिकांश लोग बेतार के तार जैसे संसार साधनों और रेडियम से परिचित हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि ये चीज़ें हमें अनायास देव कृपा से ही प्राप्त हुई हैं। सब भाग रहे हैं टेक्नोलॉजी के पीछे, सब कह रहे हैं तार बेतार, डिजिटल, मोबाइल, रेडियम, अरे ये आ गया, वो आ गया, रूस यूक्रेन का युद्ध किस कारण हुआ। तो ये सब चीज़ें किसने दी हैं, जिसके पीछे आज मनुष्य भाग रहा है, दौड़ रहा है? तो ये भी तो देवी कृपा से ही प्राप्त हुई है, ये भी तो देवी शक्ति की ही देन है। इन बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि मानव उन्हीं रहस्यों को जान सकता है जिनके विषय में उसे रुचि हो या जिनके लिए उसने प्रयास किया हो। विज्ञान से हमें जिन जिन चीज़ों की जानकारी होती है, वे मानव जीवन के लिए लाभकारी सिद्ध होते हैं। आज की शताब्दी, आज जो समय चल रहा है समाज में, मानव के विचारों को जिन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, उनमें भौतिक और तकनीकी क्षेत्र प्रमुख है। हर कोई टैग के पीछे भाग रहा है, हर कोई अपने सुख के पीछे भाग रहा है, लग्जरी के पीछे भाग रहा है। सिर्फ मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों से संबंध रखने वाले पक्षों का अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। मनुष्य आज अपने जीवन की समस्याओं को ही सुलझाने में लगा हुआ है और साथ ही साथ विनाश के कारक उपकरणों को बनाने में अधिक ध्यान दे रहा है। न्यूटन ने जब ग्रेविटी ऑफ सेंटर, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को जाना था, तब उन्हें यह एहसास कतई नहीं था कि उन्होंने अंतरिक्ष में बिखरे तारों और ग्रहों की आदि को समस्याओं को भी सुलझा लिया है। उन्होंने तो सिर्फ ग्रेविटी ऑफ सेंटर का ही पता लगाया था। तब इस बात को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया कि सूर्य, चंद्रमा और तारों के पीछे भी कोई गूढ़ और गुप्त रहस्य कार्यरत है। बाद में मैं इन अपने थोड़े से शब्दों में ही बताती हूँ कि साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति इन्हें समझ लेगा। और आगे जो मैं आपको अंक विद्याओं का ज्ञान के अगली श्रृंखलाओं में जो बताऊंगी, ये सब मैंने क्यों सुनाया, ताकि आप उन अंक विद्याओं की देवी शक्ति को, पावर्स को समझ पाएँ। यानी कि हम थोड़ा बहुत जब सीख लेते हैं, जैसे कि न्यूटन ने ग्रेविटी ऑफ सेंटर ईजाद किया, सिद्धांत को बनाया, तो हम भी कुछ अंक विद्या में अगर सीख लेते हैं, न्यूमरोलॉजी में सीख लेते हैं,
तो बहुत ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचाना होता, क्योंकि जब हमें थोड़ा सा चमत्कार या कोई रहस्य पता होता है और जो जवाब मांगते हैं वो जवाब मिल जाता है, तो इट मीन्स कि वो न्यूटन के ग्रेविटी ऑफ सेंटर जैसी सिचुएशन हो जाती है, परंतु वो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो जब न्यूटन जैसे विद्वान ने ग्रेविटी ऑफ सेंटर पाके बहुत प्रसन्नता प्राप्त की थी, बहुत बड़ा काम इजाद किया था, पर वो तो एक शुरुआत थी। असल में उसे स्वयं नहीं पता था कि उसने सूर्य, चंद्रमा, तारों और उसके पीछे के ज्ञान के गुप्त रहस्य जो एक दबा पड़ा उसको भी खोलने की शुरुआत कर दी है, जिसमें आगे मनुष्य जाति ने बहुत सी प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके आगे के ज्ञान को, ग्रेविटी से आगे के ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य जाति की सेवा की, वो एक अलग विषय है। परंतु यहाँ मैं आपको जो ये साधारणतः एक न्यूटन वाली घटना और उनके सिद्धांत के बारे में बताने जा रही हूँ। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप सीख के न्यूटन तो बन जाएंगे अपनी मेहनत श्रम से, परंतु संयम उस वक्त बहुत ज़रूरत आपको होगी, तो आप उसका विशेष ध्यान रखा। धीरज, धैर्य, संयम, तो उससे आप न्यूटन से भी बड़े सिद्धांत यानी अंक शास्त्र के सिद्धांतों को अपनाने वाले, दूसरों का, मानव जाति के दूसरों का भला करने वाले विद्वान बन सकते हैं। आज मैं आपको अपनी कुछ अनुभव बताती हूँ, जैसे कि देश विदेश में मैं अपने इस विद्या के प्रयोग के लिए, जब मेरे को बाहर से देश विदेशों से क्लाइंटों के कॉल आते हैं, क्लाइंटों के साथ मेरे संपर्क बनते हैं, तो मैं जाती हूँ। और क्योंकि मैं बचपन से ही कामाख्या में जो है गई थी और वहाँ से भी कुछ शक्तियाँ मुझे प्राप्त हुई, तो मैं अपनी सभी विद्याओं को, ज्ञान को प्रयोग करके लोगों के जीवन में एक खुशमय परिवर्तन करती हूँ। तो जब मैं यात्राएं करती हूँ दूसरे देशों की, अपने देश में या विदेश में, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कुछ कुछ ऐसे भी मुझे ब्राह्मण भी मिले जो कहते थे कि हमारे पास कि आपके पास अंक विज्ञान या ज्योतिष है या मंत्र की कुछ शक्तियाँ हैं, तो हमारे पास भी कुछ मंत्रों के मतलब मंत्र विद्या के कुछ गुप्त रहस्य हमारे पास भी पड़े हुए हैं। और बड़ी पवित्रता से उन्होंने मुझे अपनी धर्म की जो उस समय जब मैं उनसे मिलती हूँ, जो उनकी मान्यताएं होती हैं अपने गांव शहर के अनुसार, अपने कुल देवी देवता के अनुसार, जो कि बहुत गुप्त तरीके से उन्होंने अपने पास ही उस ज्ञान को रखा होता है, हर किसी को वो नहीं ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण, पंडित या ज्ञानवान लोग मुझे मिलते हैं। उन दिनों जो हिंदू, उनमें से जो क्या कहते हैं कि जो हिंदू होते हैं, तो वो चाहते हैं कि मेरे को कहते हैं कि आप हमारे मंत्र विज्ञान को भी अपनी विद्या में जोड़ो। और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि ये बुद्धिमान वृद्ध ब्राह्मण और ज्ञानी ब्राह्मण कैसे मुझे सम्मान दे के कहते हैं कि आप हमारे ज्ञान को भी अपने जो भी ज्ञान है इसमें जोड़ लो और मानव जाति की सेवा करो। तो उस समय मैं जो अंकों की दिव्य देवी शक्ति है उसको मन से मनन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मन ही मन अपने मनन में नतमस्तक होती हूँ कि पराया देश, पराई जगह पर यहाँ के भी विद्वान लोग जो कि सनातन में विश्वास करते हैं, मंत्र विद्या में विश्वास करते हैं और जो मेरे पास ज्ञान है उनमें विश्वास करते हैं, और मुझे यहाँ भी अपने परिवार जैसा लगता है। तो मनन करके फिर मैं उनकी सुनती हूँ और समय समय अनुसार उनका ज्ञान को भी प्रयोग करती हूँ, और उन लोगों के साथ भी मिलकर मैं मंत्र शक्ति का प्रयोग करके, अंक विद्या का प्रयोग करके लोगों के जीवन में सुखमय परिवर्तन लाती हूँ। कई बार जो हमसे मदद के लिए आते हैं, दुखी होते हैं, उनको हम उपाय द्वारा तो उनका जीवन सफल करते हैं, खुशहाल करते हैं,
लेकिन कई बार उनको हम मंत्र दीक्षा भी दे देते हैं कि आप इस मंत्र दीक्षा और इस अंक का विशेष प्रयोग करें, जिससे कि कभी भी आपको फिर मदद के लिए इधर उधर भटकना पड़े। आप स्वयं में इतने सबल हो जाइए कि आप खुद को तो संभाल पाएँ, अपने परिवार की भलाई के लिए जो है अपना ज्ञान प्रयोग करें, और हो सके तो आसपास या कहीं भी आपको ऑफिस में, आपके पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, कहीं भी आपको कोई दुखी मिलता है तो उसको अपनी एडवाइस देके, अपनी जो है काउंसलिंग देके उसके जीवन में भी सुख में परिवर्तन कर पाएँ और विद्वान कहलाएं। अब ये तो पता चल ही चुका है कि अंक विज्ञान देवी शक्ति है और प्रकृति की तमाम समस्याओं का हल इस विद्या के द्वारा हो सकता है। इस विद्या की सबसे अच्छी बात क्या है कि नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये मैथमेटिकल्स गणित नंबर है, मतलब कि इससे नुकसान तो हो ही नहीं सकता, हमेशा भला ही होगा। तो इसलिए इसको तो आंख बंद करके इस विद्या को अपनाया जा सकता है। वह ज्ञान जो हमसे कोई छीन भी नहीं सकता, ऐसा भी ज्ञान है ये, क्योंकि ये हमारा मैथमेटिकल यानी सारा बुद्धिमानी माइंड का ही ज्ञान है। हमारे माइंड से हमारे ज्ञान को, विज्ञान को कोई छीन नहीं सकता। सबसे अच्छी अंक विद्या का ये है कि धीरे धीरे समझ आता है, धीरे धीरे विश्वास बनता है, क्योंकि पहले हमें स्वयं उस ज्ञान पे विश्वास, उस विद्या पे विश्वास करना है, यानी कि सीखना, समझना, अपने पे अटेम्प्ट करना, फिर दूसरों पे अटेम्प्ट करना। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी विद्या है, आप भला भी कीजिए, खुद भी सीखिए, दूसरों का कीजिए, पर ये किसी किताब में नहीं होता। ये जो रिसर्च होता है, ये जो दूसरों का भला करना, जानना, समझना, ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमारे दिमाग के कंप्यूटर, हमारी उस मेमोरी में सेव रहता है। इसको हमें कभी भी डर नहीं रहता कि कोई हमसे छीन लेगा या कोई हमसे लूट के ले जाएगा। तो स्वयं विश्वास कीजिए, इस विद्या का सम्मान कीजिए और इस विद्या को सीखकर, समझकर, अपना भला करके मनुष्य जाति की सेवा में भी अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। अब मैं आपको इस विद्या की और भी एक चकित करने वाली बात बताती हूँ कि जो पुराने कैलेडियन लोग थे ना, वर्षों के अनुरूप ग्रहों की चाल की जो समय सीमा इन्होंने निश्चित की, वो 25,827 वर्षों के बाद भी सही चली आ रही है। उनकी भविष्यवाणी, उनका कैलेंडर देखिए, और विज्ञान के रिसर्चर, अनुसंधानों ने इन्हें सही भी पाया। हम भी कैलकुलेशंस करते हैं और इतनी पुरानी जो उनकी कैलकुलेशन है वो आज भी सटीक होती है। जैसे म्यूज़िक में 7 सुर होते हैं, जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, उसी प्रकार के 1 से 9 तक की अंक संख्याएं हमारी समस्त गणनाओं का मूल आधार है। यानी 7 सुर और 1 से 9 तक की संख्याएं, सिर्फ यही बेस है सारी कैलकुलेशंस का, सारी हमारी भविष्यवाणियों का, जिसको कहते हैं रूट क्या है, बेस क्या है। और उनके अपने स्वरूप भी हैं। और यहाँ मैं एक बात और भी तुम्हें बताती हूँ, जीवन में जहाँ कहीं भी 7 अंक की चर्चा होती है, वहाँ धर्म और बाइबल की चर्चा भी अवश्य होती है। किसी भी ग्रंथ में प्रभु की रहस्यमयी शक्तियों का आधार धर्म ही है और उसका अपना विशिष्ट महत्व भी है। यहाँ मैं पवित्र ग्रंथ बाइबल का जिक्र जरूर करूँगी। बाइबल में बतलाए गए सृष्टि के उत्पादन से संबंध रखने वाले 7 दिनों को ही मैं लेना चाहती हूँ। 7 दिन, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सूर्य। बाइबल में 7 स्वर्गों का वर्णन हुआ है, यानी कि बाइबल में 7 हेवन, 7 स्वर्गों के बारे में बताते हैं। उसमें 7 सिंहासनों का वर्णन मिलता है, यानी कि 7 सिंहासन, 7 मोहर का वर्णन मिलता है, 7
7 स्टैम्प्स और प्रभु के 7 मंदिरों एवं गिरजाघरों का भी जिक्र मिलता है। हैरत की बात है कि डेविड से लेकर ईसा तक 7 ही पीढ़ियां भी बनती हैं। बाइबल में हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि प्रभु की 7 रूहें धरती पर उतरी। इज़ेकिएल का कहना है कि प्रभु के 7 देवता इस समय पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। इनको 7 मौलिक ग्रहों के चुंबकीय प्रभाव के अधीन माना जाता है, जिससे ये सारी पृथ्वी प्रकाशित है। यानी कि सनातन धर्म में भी यही है कि मेन जो ग्रह हैं वो तो 7 ही हैं और 7 ही संगीत के सुर भी हैं। इनको 7 मौलिक ग्रहों के चुंबकीय प्रभाव के अधीन माना जाता है, जिससे ये सारी पृथ्वी प्रकाशित है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी 7 देवताओं का उल्लेख है। पारसी लोगों के धार्मिक सिद्धांतों में भी 7 बातों का उल्लेख है। हिब्रू रहस्य के सिद्धांत भी 7 ही हैं। यहाँ तो अब हम कह ही सकते हैं कि ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है, पर ये चमत्कार नहीं है, बल्कि ये नेचर, प्रकृति में छुपा हुआ गूढ़ रहस्य है। ये भी आपको हमें पता होना चाहिए कि ये प्रकृति ही है, ये प्रकृति देवी का ही सारे गुण है। आप सबसे पहले एक अंक को ही ले लें, इसमें स्वेच्छा से 0 लगाते जाइए। जब अंक 1 करोड़ प्राप्त होता है तो इसको 7 से भाग कर दो तो संख्या मिलेगी 142857। अब इसको भी भाग कर लो। अब इसको भी जब हम भाग करते हैं 1 करोड़ से, करते जाओ तो लास्ट में 1 मिलता है। आपने देखी 1 नंबर की पावर। इसके बाद आप चाहें तो 0 लगाते जाएं और भाग देते जाएं, किंतु संख्या आपको 14287 ही मिलेगी। और जब आप इनको आपस में प्लस कर लो, इस संख्या को खोल के 1 + 4, 4 + 2, 2 + 8, 5 + 7 = 27। अब इन सबको आपस में जोड़ो, 2 + 7 = 9, यानी 9। सप्ताह के 7 दिन। यहाँ वही प्रश्न हमारे सामने आता है कि सप्ताह के दिन भी 7 ही हैं। इसके पीछे भी क्रियाशील ग्रहों का ही प्रभाव है। राष्ट्र की 15 भाषाओं में इन्हीं 7 दिनों का सप्ताह रखा गया। इस रहस्यपूर्ण ज्ञान का विधान होने पर भी चिंतकों ने अपने अध्ययनों में कुछ खास नियम भी निर्धारित किए जो जीवन को शासित करने में सक्षम हैं, और ये नियम भी उतने सटीक हैं जितने उनके आविष्कार के 25827 यानी 25,827 वर्षों के बाद संपात की स्थिति आती है। इसी के आधार पर यह ज्ञान हुआ कि राशि चक्र के 30 अंश को 12 कालखंडों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हीं 12 कालखंडों में हर एक कालखंड में विभिन्न व्यक्ति जन्म लेते हैं। यही कारण है कि मानव जीवन पर इनका विशिष्ट एवं विभिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसके आगे 30 अंश की अवधि को 10-10 अंशों के 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन उपखंडों का भी ग्रहों पे प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ये जो मैं ऑडियो आपके लिए बोल रही हूँ ऑडियो में, इसमें एक मुझे अभी एक नंबर याद आया जो कि हमारे जो है मुस्लिम भाई लोग हैं इनमें बड़ा पवित्र माना जाता है। क्योंकि जब मैं आपको हर नंबर की विशेषता बता रही हूँ तो आजकल रमज़ान का पवित्र महीना भी चल रहा है और मुस्लिम भाई 786 नंबर यानी 786 को बहुत पवित्र मानते हैं। जैसे कि हम ओम, राम,
विष्णु को पवित्र मानते हैं, तो ये 786 को बहुत पवित्र मानते हैं। तो अगर देखा जाए ये 786 को इतना पवित्र क्यों मानते हैं, ये जानिए, आज मैं बताती हूँ। क्योंकि मैंने भी जब जब एक अंकशास्त्री होने के नाते, ज्योतिषी होने के नाते 40 सालों में 786 नंबर का प्रयोग करके कुछ विशेष आयतें, मंत्र और वास्तु विद्या की कुछ मूर्तियों का या वास्तु विद्या के कुछ मेन जो है रहस्यों को प्रयोग में लाया है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ मैं आज आपको रमज़ान का पवित्र महीना होने के नाते, क्योंकि मेरे क्लाइंट बहुत से मुस्लिम भी हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंची पद प्रतिष्ठा पे इस समय हैं वो, और बहुत रुचि रखते हैं सनातन धर्म में, वेद पुराणों को जानना चाहते हैं। मुझसे कहते हैं अपने हाथ से गीता दे दो, अपने हाथ से रामायण दे दो। तो हम सब मनुष्य हैं, हम सब इंसान हैं, और अच्छे अच्छे वेद पुराणों को अगर कोई पढ़ना चाहता है, किसी की रुचि है, तो उनको जब मैं देती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे कि लगता है कि भगवान ही जो है मेरे हाथों द्वारा उन तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी है। तो और कई बार मैं उनकी कुरान के काफ़ी चीज़ों पे भी डिस्कस करती हूँ। ये तो मनुष्य जाति के लोगों ने अपने दल बना के, अपने समूह बनाकर अलग अलग विचारधारा कर दी, नहीं तो सबसे प्रथम धर्म हमारा इंसानियत है। तो ये मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग हैं, ये लोग 786 को पवित्र क्यों मानते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म के लोग कोई भी जब कार्य शुभ करते हैं, श्री गणेशाय नमः लिखते हैं, या कहते हैं कि इस काम का श्री गणेश कर रहे हैं, जिसका कि मतलब होता है अच्छे से शुभारंभ हो गया, अच्छी शुरुआत होगी। हिंदू धर्म में गणेश जी प्रथम पूज्य और सभी देवताओं में पूज्य माने गए हैं तथा सभी विघ्न बाधाओं का हरण करते हैं। इसलिए किसी भी कार्य का जब हम शुभारंभ करते हैं तो गणेश के उच्चारण के साथ करते हैं। इसी तरीके से जब मुस्लिम समाज के लोग कुछ भी अच्छा अपना शुरुआत करते हैं, किसी भी काम की, किसी भी पूजन, अपना जो इनका मतलब पूजन पाठ के जो भी तरीके होते हैं, तो वो इस अंक का प्रयोग करते हैं, महत्व देते हैं। इस अंक को अत्यंत शुभ और समृद्धि सूचक मानते हैं, फुल ऑफ प्रॉस्पेरिटी मानते हैं। मुसलमान भाइयों के मकान के दरवाजे पर या उनकी जीप, कार, स्कूटर, अन्य गाड़ियों पर भी 786 लिखा हुआ देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर वे किसी को कोई लेटर भी लिख रहे होते हैं तो एक साइड में 786 से ही शुरू करते हैं। यदि 786 को अंक ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए, अंक शास्त्री होने के नाते आप उसको अंक विद्या के अनुसार देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंक है, आपको पता चलेगा। ज्योतिष शास्त्र भी 786 की पवित्रता को स्वीकार करता है, आप ये जान पाएंगे। 786 के अलग अलग अंकों को अंक ज्योतिष के अनुसार जोड़ा जाए तो इस प्रकार 7, 8, 6 अंक प्राप्त होता है, जिसका मतलब है 21 और 21 के पदों को जोड़कर 2 + 1 = 3 प्राप्त होता है। 2 + 1 = 3 प्राप्त होता है। यह 3 अंक सृष्टि की 3 महाशक्तियों की ओर संकेत करता है, जिन्हें हिंदू धर्म के लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप में जानते हैं, जिनसे सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव का द्योतक 786 अंक पवित्र नहीं बल्कि बहुत ही पवित्र है। अतः किसी कार्य के आरंभ में 786 का लिखना या उच्चारण करना महान कल्याणकारी है। यहाँ पर मैं 786 एक अंकशास्त्री होने के नाते, ज्योतिष होने के नाते, यहाँ पर मैं 786 7, 8, 6 की महत्वता बता रही हूँ, ना कि मैं यहाँ पर ये सोचती हूँ कि ये मैं कुछ मुसलमान लोगों के बारे में बोल रही हूँ। मैं एक अंकशास्त्री होने के नाते 7, 8, 6 की महत्वता बता रही हूँ, और इसको नंबर्स को हम बहुत प्रयोग करते हैं, और आप भी अंकशास्त्री होने के नाते 786 को
अगर किसी कष्टमय समय में किसी के लिए प्रयोग करते हैं या अपने लिए प्रयोग करते हैं तो आप स्वयं इसकी गूढ़ शक्ति को महसूस करेंगे और आपको मदद मिलेगी। जब भी इन 3 नंबरों को जोड़ के आप कोई भी उपाय करते हैं या कोई भी भविष्यवाणी करते हैं, तो इसलिए यहाँ मैं आपको अंक विद्या का जब महत्व बता रही हूँ तो मैंने 786 नंबर का भी आपको महत्व बताया। आज के लिए इतना ही। इससे आगे मैं तुरंत ही दूसरा भाग लेकर आऊँगी जिसमें कि मैं अल्फ़ाबेटिकल और अंक शास्त्र के बारे में जो बता रही थी वो भाग शुरू करूँगी। आपसे निवेदन है आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि आप भी इस विद्या से लाभ पाएँ, न्यूमरोलॉजी से, और दूसरे भी इसको सुनकर समझकर लाभ पाएँ। क्योंकि मैं कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रही, मैं कोई वेबिनार नहीं करवा रही, मैं किसी को किसी तरह का कुछ बेच नहीं रही। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि जो मैंने दिव्य शक्ति से ज्ञान प्राप्त किया उसके द्वारा मैं लोगों का, मानव जाति का भला कर पाऊँ, उनके जीवन में परिवर्तन कर पाऊँ, उनका विश्वास जगा पाऊँ कि अंक विद्या में भी एक देवी शक्ति समाहित है और मेरे से लाभ प्राप्त करके अन्य लोग भी इस विद्या को और इस विद्या की शक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में कर पाएँ, पूरी धरती पर कर पाएँ। तो इसलिए जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। नमस्कार।